मेरे अंकल मुझे एक होटल में ले गए। अंकल ने 2 घंटों के लिए होटल बुक किया और वह 2 घंटों में से 5 मिनट भी नहीं रुके। उन्होंने लगातार 4 बार मेरा नाम शीला है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और एक बड़े भाई है। मेरा भाई अमेरिका में मेरे अंकल के पास रहता है और वहाँ ही नौकरी करता है। अंकल मेरे पापा के कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त थे और कई बार तो वो इंडिया भी आते जाते थे। मेरी मम्मी हाउस वाइफ है और पापा सरकारी नौकरी करते हैं। मैं अब 22 साल की हूँ और अब मैं बीए के फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है। देखने में मेरा रंग बहुत ही गोरा है। कुल मिलाकर मैं सिर के ऊपर की रौनक हूँ। कोई भी लड़का मुझे एक बार ना देखे ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है। जब मैं जीन्स और शर्ट पहनती हूँ तो मैं बहुत ही कमाल की लगती हूँ। एक बार मेरे अंकल अमेरिका से आए थे। उनकी उम्र 55 साल है। वो मेरे साथ काफी हद तक घुल मिल गए थे। एक दिन अंकल मुझे मूवी दिखाने के बहाने ले गए। मूवी देखने के बाद उन्होंने एक होटल में कमरा बुक किया और मुझे ले गए। इसके बाद अंकल ने मेरे साथ कुछ अजीब नजरों से गौर करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने 2 घंटे तक मैं शुरू से ही पढ़ाई में ठीक थी और शब्दों से आगे रहती थी। कभी भी मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर नहीं चला था, लेकिन हाँ, लड़के मेरे पर जरूर कोशिश करते थे। मेरे आगे पीछे बहुत घूमते फिरते रहते थे, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर ही करती थी। ये कहानी असल में तब शुरू होती है जब मेरे अमेरिका वाले अंकल इंडिया वापस आते हैं। उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अंकल 5 साल बाद इंडिया वापस आए थे। मैं उनके आने की खबर सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अंकल मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते थे। रविवार को अंकल घर आए। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई। मेरे मन में पता नहीं उन्हें देखकर एक अजीब सी फीलिंग आ गई। उन्हें देखकर मेरा उनके प्रति देखने का नजरिया एकदम बदल गया। वह मुझे बहुत ही जवान और हैंडसम लगे। पहली नज़र में ही मैं उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई। उनके पास बहुत सारा सामान था। मम्मी पापा और मैंने अंकल का बहुत बढ़िया स्वागत किया। मम्मी ने अंकल के लिए कई सारी खाने की चीजें भी बनाई। सभी सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। काफी देर बातें करने के बाद पापा बोले, यार तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गए होंगे। तब अंकल बोले, हाँ थक तो मैं गया हूँ। फिर पापा ने मुझे कहा कि अंकल को कमरा दिखा दो। हमने अंकल के लिए गेस्ट रूम बहुत अच्छे तरीके से सजाया था। हमारा गेस्ट रूम ऊपर वाली मंजिल पर था और मैं अंकल को गेस्ट रूम की तरफ ले गई। मम्मी टेबल पर रखा सामान उठाने लगी और पापा अपने कमरे में चले गए। ऊपर जाते समय अंकल ने मुझसे कहा, पूजा तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने अंकल की बात सुनकर खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी ये तो बात आप सही कह रहे हैं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आप भी कोई कम नहीं लग रहे हैं, इस उम्र में भी जवान लग रहे हो। अंकल ने मेरे कंधों पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा, मैं तो जवान हूँ, तुम परख के देख ले। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, किसी अच्छे मौके पर मैं आपको भी परख के देख लूंगी। अंकल बोले, मैं तो हमेशा तैयार हूँ, तुम बस बताओ। मैंने कहा, अंकल चलो छोड़ो ये बात, आप ये बताओ मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। तब अंकल ने कहा, इस बार मैं वहाँ से कोई भी गिफ्ट नहीं लाया, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें यहीं से दिला दूंगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई और अंकल को हंसते हुए गले लगा लिया। अंकल ने भी मुझे गले लगाया। अंकल ने गले लगाते हुए मेरी पीठ पर हाथ फेर दिया। अब आप समझ ही गए होंगे। फिर हम अंकल के कमरे में पहुंच गए। मैं बिस्तर पर बैठ गई और अंकल शर्ट बदलने लगे। तभी पापा ऊपर आ गए और आकर कुर्सी पर बैठ गए। मैंने कहा, पापा अंकल की बॉडी देखो, एकदम सलमान खान जैसी लगती है। पापा ने कहा, ओ बेटी, अमेरिका में इनकी बॉडी किसी से कम थोड़ी ही होगी। शादी इन्होंने अब तक नहीं की, सारा दिन तो जिम में लगा रहता है। इसके बाद अंकल बोले, तुम भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करो, तुम्हारी भी बॉडी मेरी जैसी हो जाएगी। पापा ने कहा, नहीं यार, मैं तो अब बड़ा हो गया, ये काम मेरे से नहीं होने वाला। मैं नीचे आ गई। अंकल की बॉडी पूरी फिट थी। मुझे लगता था कि वह वहाँ पूरी तरह से जिम में लगे होते होंगे।
एक बार तो उनकी बॉडी और शरीर देखकर मुझे डर भी लगा कि जब हम दोनों साथ होंगे तो मेरा क्या होगा। मेरी तो हालत खराब होने लगी थी उस वक्त। मैंने कहा चलो जब मिलेंगे तब देखा जाएगा। कुछ देर बाद पापा भी नीचे आ गए। मैंने मम्मी से कहा और पापा मम्मी को कहने लगे कि पनीर की सब्जी बनाए हूँ। पूजा के अंकल को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। मम्मी ने कहा मुझे भाई साहब की पसंद के बारे में पता है, मैं पनीर की ही सब्जी बना रही हूँ। फिर पापा कमरे में चले गए। जब डिनर रेडी हो गया तो मम्मी ने कहा कि अंकल को बुलाकर ले आओ। मैंने अंकल के कमरे में जाकर कहा आ जाओ जी डिनर रेडी है। जब मैं वहाँ से वापस मुड़ने लगी तो अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींच लिया। मैंने कहा इतना लालच भी ना करो अंकल जी, यहाँ नहीं, बहुत रिस्क है, कोई देख लेगा। इसके बाद अंकल ने हंसकर कहा कोई बात नहीं, बाद में ही सही। इसके बाद मैं भी हंस पड़ी। हम दोनों नीचे आ गए। डिनर करने के बाद पापा मम्मी और अंकल काफी देर तक बातें करते रहे। अंकल मम्मी पापा का अपनी अमेरिका की बातें बता रहे थे और मैं बोर होकर अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह मम्मी ने आकर जगाया तो मैंने कहा मम्मी मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तब मम्मी ने कहा थोड़ी देर में तेरे पापा ऑफिस चले जाएंगे और तुम अंकल को शहर घुमा लेना, नहीं तो वो यहाँ सारा दिन बोर हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है घुमा दूंगी। सुबह मैं उठकर रेडी होने लगी। मैंने एक ड्रेस पहन लिया। जब मैं खाने के लिए कहने लगी तो अंकल ने कहा खाना तो हम बाहर ही खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर अंकल और मैं बाहर चले गए। मैंने पूछा हाँ जी बताओ जनाब पहले कहाँ जाना है। अंकल ने कहा पहले तो खाना खाने जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हम सीधे बस पकड़कर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए। वहाँ हमने खाना खाया और फिर हम एक पार्क में चले गए। वहाँ पार्क में हर तरफ कपल ही कपल नजर आ रहे थे। फिर अंकल बोले क्या सोच रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं अंकल जी। तो अंकल बोले कोई बात नहीं, हम भी एक कपल ही हैं। क्या हुआ, तुम मुझसे थोड़ी सी छोटी हो पर चल जाएगा। मैंने हंसकर कहा हाँ ये तो है। इसके बाद अंकल बोले आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर लाऊंगा, बढ़िया बढ़िया टी शर्ट और जीन्स दिला कर लाऊंगा। हम एक बड़े से मॉल में गए। वहाँ अंकल ने मुझसे कहा जो तुम्हें बढ़िया लगती है वो खरीद लो। मैंने टी शर्ट और जीन्स सेलेक्ट की, चेंज करके भी देखी। जो जो मुझे पसंद आ रही थी मैं उन सब में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब मैं टी शर्ट और जीन्स चेंज करके आ रही थी तो अंकल मुझे बड़ी ही गौर से देख रहे थे। सिर से लेकर पैरों तक उनकी नज़र मुझ पर थी। मुझे समझ आ गया था कि उनकी नज़र कहाँ जा रही थी। मैं भी उन्हें देखकर बार बार हंस रही थी। इसके बाद अंकल को पापा का फोन आया। वह हमें घर आने के लिए कह रहे थे। मैंने नाराज होकर कहा अंकल अभी ही तो मजा आने लगा था और अब हमें घर जाना है। अंकल कहने लगे गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं अभी 20 दिन यहाँ हूँ, तुम्हें पूरे नज़ारे दूंगा, टेंशन मत लो, कल फिर आ जाएंगे। मैं खुश हो गई और अंकल के साथ घर चली गई। घर जाकर मैंने मम्मी को सारे कपड़े दिखाए तो मम्मी कहने लगी कपड़ों पर इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। अंकल ने कहा क्या हुआ, इस बार मैं अमेरिका से कुछ नहीं लाया तो शीला के लिए यही शॉपिंग करवा दी। इसके बाद पापा और अंकल अपनी महफिल सजाने के लिए छत पर चले गए। अगले दिन मैं और अंकल घूमने के लिए फिर से चल पड़े। आज हम एक बढ़िया सी मूवी देखने गए। जब हम मूवी देख रहे थे तो अंकल बहाने से जब हास्य वाला सीन आता तो मेरे गले में अपनी बाहें डाल लेते और मेरे हाथों पर हाथ फेरते रहते। मुझे अंकल का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अंकल के साथ बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपना जुड़ाव हो रहा है। इसके बाद अंकल मुझे होटल में ले गए। मैंने पूछा होटल में क्यों जा रहे हो, तो वो बोले तुम ही तो कह रही थी कि खुला जैसा टाइम मिलना चाहिए, फिर खुला समय तो होटल में ही मिलेगा और हमें थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा। मैंने कहा अंकल जी आप प्लान बहुत बढ़िया बनाते हो, कोई भी शक नहीं करेगा कि हम घूमने गए हैं और अब ये सब करने जा रहे हैं। मैंने हंसते हुए कहा अंकल जी आप बहुत होशियार हो। अंकल बोले चले अब टाइम वेस्ट ना करें। हम एक अच्छे से होटल में पहुंचे और एक कमरा बुक किया। कमरा बहुत बड़ा था और वहां एक ऐसी भी बेड थी जो पूरा आरामदायक था। मुझे वहां बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था।
इसके बाद अंकल ने एक पिज्जा और 2 कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर की। पिज्जा खाने के बाद अंकल ने मेरी बातें सुनते हुए कहा, अब मूड ठीक है शीला। मैंने कहा, अंकल जी मेरा मूड तो पहले दिन से ही ठीक है, जब से आपको देखा है। बस अब देर ना करो, जल्दी जल्दी जो करना है वो शुरू करो। इसके बाद अंकल ने बिना देरी किए जो करना था वो शुरू कर दिया। अंकल वास्तव में बहुत फिट थी, उनमें बहुत ताकत थी। हम होटल में 2 घंटे ही रुके थे और उन 2 घंटों में से अंकल ने 5 मिनट भी आराम नहीं किया। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या खाया था, मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैं क्या बताऊं, बहुत बुरा लग रहा था। अंकल ने मुझे बोलने लायक नहीं छोड़ा। सब कुछ क्लियर होने के बाद हम घर चले गए। इसके बाद तो हमारा घर में ही चलता रहता था। अंकल चोरी चोरी रात को मेरे कमरे में आ जाते थे। कभी कभी मैं खुद ही उनके कमरे में चली जाती थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं या अंकल मेरे कमरे में नहीं आते थे। मैंने उनके साथ 20 दिन बहुत अच्छे गुजारे। 20 दिन अंकल के साथ कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हमने बहुत आनंद लिया, मुझे अंकल के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।